और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल को मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है। अब इस पर आपको बता दें, विधानसभा के भीतर ये जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। इस ड्राफ्ट के कुछ अहम जो पॉइंटर्स हैं वो आपको बता दें कि ये जो ड्राफ्ट है इसमें क्या क्या चीजें संहित है। महिलाओं की शादी के लिए जो उम्र सीमा है, एज लिमिट है, उसे बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यानी उसे अनिवार्य किया जाएगा, वो हो जाएगा। बहु विवाह पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगेगा उत्तराखंड में जब ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। हलाला और इद्दत को खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप लिव इन में रहते हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो अब आपको अनिवार्य करना होगा। तो यूसीसी लागू होने पर बहुत कुछ बदलने वाला है राज्य में। फिलहाल आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री धामी हैं, उन्होंने आज सुबह, आपको बता दें कुछ घंटे पहले, विधानसभा के भीतर प्रवेश करते उन्होंने इस पूरे ड्राफ्ट को टेबल किया। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि जब ये जो ड्राफ्ट है वो टेबल किया गया, पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा जोरदार हंगामा भी उत्तराखंड में विधानसभा में किया गया। इसके साथ ही सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी शिवानी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि ड्राफ्ट में कई पॉइंटर्स हैं जो ग्राफिक्स के जरिए, और मैंने भी लोगों को बताया, लेकिन साफ तौर पर अगर ये जो ड्राफ्ट है, बिल है, वो कानून में तब्दील हो जाता है तो खासतौर पर जो उत्तराखंड के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, समुदाय के हों, क्या कुछ बदलाव, चेंजेस उनकी जिंदगी में आएगा इसके कानून बनते ही? देखिए, बहुत ही अहम है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो सभी धर्मों के लिए, सभी ट्राइब्स के लिए ये समान अधिकारों की बात करते हैं। और खास तौर पे जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो शादी की बात हो, अडॉप्शन की बात हो, गार्जियनशिप की बात हो, प्रॉपर्टी की राइट्स हो, तो उनमें समानता के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। और आज उत्तराखंड में विधानसभा के अंदर इसको टेबल कर दिया गया है। क्योंकि बहुमत की सरकार है तो बहुत इस बात की भी संभावना है कि जल्द ही इसको पारित भी कर लिया जाएगा, ये बिल पास कर लिया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी कि उत्तराखंड वो पहला ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां पर यूसीसी बिल ला दिया जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार इस बाबत कहा है कि वो चाहते हैं कि जो लोग हैं उत्तराखंड के, उनको समान अधिकार मिले। उत्तराखंड में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं। अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक वहां पर लगभग 14% मुस्लिम्स भी हैं। और हमने देखा कि हलाला की और इद्दत की कुप्रथाओं को खत्म करने की बात भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में कही गई है। जो ड्राफ्ट अभी आया है वो 700 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट है, जिसमें अलग अलग जो इश्यूज हैं, चाहे वो अडॉप्शन से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अगर एक सिचुएशन है तो उसके लिए क्या लॉ होना चाहिए। अगर एक बेटे की मृत्यु होती है तो उसके जो परिजन हैं, जो उसके माता पिता हैं, उनके लिए मेंटेनेंस देना जो उनकी धर्मपत्नी होगी, यानी जो बहू होगी, उसका कर्तव्य रहेगा। तो इस तरह की जो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, उसको लेकर ये बहुत ही विस्तृत एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है जो कि आज टेबल कर दी गई है उत्तराखंड की विधानसभा में। और 2 बजे तक के लिए अभी हाउस एडजर्न्ड है। माना जा रहा है कि जब 2 बजे के बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद इसको पारित करा लिया जाएगा। क्योंकि ये जो 2 दिन का सदन बुलाया गया, वो इसी उद्देश्य से बुलाया गया कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट कराना है। तो अभी बहुत ही अहम ये हुआ कि टेबल कर दिया गया है। और इस 700 पन्नों की रिपोर्ट को विपक्ष ने मांग की कि हम इसको एटलीस्ट पढ़ना चाहते हैं ताकि डिस्कशन के लिए वो अपने बिंदु पर ला सकें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, इन तमाम मुद्दों पर सिलसिलेवार से जानकारी देने के लिए। बहरहाल एक और प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। क्या हुआ सर, सदन में क्या कार्रवाई हुई? आज मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पे यूसीसी बिल को रखा है। यह उत्तराखंड का सौभाग्य है। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये उत्तराखंड प्रदेश इतिहास प्रदेश बन गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को आज पूरा करने उत्तराखंड जा रहा है। 740 पेज का ड्राफ्ट है और विपक्ष इससे भागना चाहता है, लेकिन सरकार ने, कार्य मंत्रिमंडल समिति ने 6 और 7 2 दिन का बहस का पूरा समय दिया हुआ है और उम्मीद है कि 1 दिन का और बढ़ सकता है।
विपक्ष का कहना है कि ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई, पता ही नहीं चल रहा है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ड्राफ्ट तो एक साथ सबको जब टेबल किया गया तभी सभी को मिलेगा, पहले नहीं दिया जा सकता, गोपनीयता का विषय है। अब सबको सौंप दिया गया है, बहस के लिए पूरा 2-3 दिन का समय है, पूरा बहस करें, क्या दिक्कत है। मुख्य बिंदु क्या है सर इसमें जो जिससे विपक्ष डर रहा है? विपक्ष ने हमेशा, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक विपक्ष ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है। जो देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यूसीसी का लागू होना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक वर्ग विशेष के वोट के लिए कांग्रेस हमेशा काम करती आई है, उसी का लालच है जिसकी वजह से विपक्ष भागना चाहता है।